हेलो दोस्तों, यहाँ पर बात होने वाली है अलंकार की। इसके पहले दो वीडियो हमने आपको दे दिया। ये तीसरा वीडियो है अलंकार का, जिसमें हम आपको पूरा समाप्त करके दिखाने जा रहे हैं। तो अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा आर्यस एजुकेशनल क्लासेज पर। तो संदेह अलंकार, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो, एक वस्तु के संदेह में जो है संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे। मतलब कि एक वस्तु है और उसमें हमको ये संदेह है कि ये चीज़ है कि ये चीज़ है। तो एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का जहाँ पर संदेह होता है और समानता जो है अनिश्चित हो जाती है, वहाँ पर जो है संदेह अलंकार होता है। या फिर उपमेय में उपमान का संदेह होना ही संदेह अलंकार कहलाता है। ठीक, इसका उदाहरण देखिए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर जो है संदेह उत्पन्न हो रहा है। कैसा संदेह उत्पन्न हो रहा है? कि सारी बीच नारी है, साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी के बीच में सारी है, कि सारी ही की नारी है या फिर नारी ही की सारी है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है। ठीक, दूसरा उदाहरण देखिए, रस्सी है या सांप। तो यहाँ पर ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर जो वो वस्तु दिख रही है वो रस्सी है या सांप है। कोई कह रहा है सांप है, कोई कह रहा है रस्सी है। तो वहाँ पर संदेह उत्पन्न हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, छठा अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? अतिशयोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ बताना। तो बढ़ा चढ़ाकर बताना का मतलब भौकाल टाइप करना। ठीक है, भौकाल मारना, जो हमारे अंदर नहीं है उसको उससे ज़्यादा हम कुछ बता दें, वहाँ पर अतिशयोक्ति करते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी परिभाषा, जहाँ किसी वस्तु, घटना या परिस्थिति की वास्तविकता का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर जो है वर्णन किया जाए, वहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का मतलब ही है बढ़ा चढ़ाकर बताना। तो यहाँ पर उदाहरण क्या है? हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं थी कि पूरी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो बिना आग लगे कैसे राक्षस भाग सकते हैं और लंका जल सकती है? तो यहाँ पर इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, यहाँ पर अतिशयोक्ति की गई है। ठीक है, हनुमान जी की पूंछ से। ठीक, चलिए, और इसका अतिशयोक्ति अलंकार का दूसरा उदाहरण हम जान सकते हैं। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर जो है बहुत नदी बाढ़ी हुई थी और घोड़ा कैसे उतरता उस पार। इधर राणा साहब सोच ही रहे थे कि उस पार कैसे जाया जाए, लेकिन सोचते ही सोचते जो चेतक था यानी घोड़ा था, नदी के उस पार पहुंच गया। अब बताओ, इधर सोच रहे हैं उधर पहुंच गया। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है सातवां अलंकार जो है अनन्वय अलंकार। तो अनन्वय अलंकार क्या होता है? जहाँ उपमान के अभाव के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए। यहाँ पर जो है उपमान नहीं है और उपमेय है, तो उपमेय को ही क्या किया गया? उपमान बना दिया गया। क्योंकि अलंकार में उपमान और उपमेय दोनों होना जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर उपमान तो था ही नहीं, तो इसलिए उपमेय को ही उपमान बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो उदाहरण है क्या है? नागर नंद किशोर से नागर नंद किशोर। तो यहाँ पर नंद किशोर को जो है उपमेय था, इसको क्या किया गया? उपमान भी बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अनन्वय अलंकार है, जहाँ पर जो है उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। ठीक है, उपमेय को ही जो है उपमान बना दिया जाता है, वहाँ पर जो है अनन्वय अलंकार होता है। ठीक है, चलिए आठवां अलंकार देखिए,
प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप अलंकार क्या होता है? जहां उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए। प्रतीप का मतलब उल्टा या विपरीत, ठीक है। तो विपरीत का मतलब यहाँ यही हुआ कि उपमेय को जब उपमान बना दिया जाए और उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो वहां पर क्या होता है? प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर उपमा अलंकार की विपरीत स्थिति, उपमा अलंकार जो होता है उसकी जो विपरीत स्थिति होती है वही जो होता है प्रतीप अलंकार होता है। कैसे? मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ये जो है उदाहरण किसका है? उपमा अलंकार का। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, ये उल्टा कर दिया गया, ठीक है। चंद्रमा जो है, जो चंद्रमा था वो उपमान था, ठीक है। तो चंद्रमा उपमान को जो है उपमेय बना दिया गया और मुख उपमेय को जो है उपमान बना दिया गया। तो यहाँ पर जो है प्रतीप अलंकार है, ठीक है। हम कुछ भी उदाहरण अपने मन से बना सकते हैं, प्रतीप अलंकार में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है लास्ट नंबर 9वां, दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार क्या होता है? जहां पर पहले एक बात कहकर उसको स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती अन्य बात कही जाए। तो यहाँ पर जहाँ पर एक बात हम कहें और उसको स्पष्ट करने के लिए दूसरा उदाहरण देकर समझाएं, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। परिभाषा एक बार जान लीजिए, जहां पर पहले एक बात कहकर उसको स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती अन्य बात कही जाए, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, ठीक है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुशंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो यहाँ पर उदाहरण क्या है? जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुशंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो रहीम उत्तम प्रकृति के थे, यानी श्रेष्ठ चरित्र के थे, तो उनको जो है कुशंग यानी बुरी संगति उनका कुछ नहीं कर सकती है। जैसे कि चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन का जो पेड़ है उस पर जो सांप विषधारी जहरीला सांप लपेटे हुए है चंदन के वृक्ष को, वो कुछ उसके असर से चंदन के वृक्ष को कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही जो है उत्तम प्रकृति का कोई है तो उसको बुरी संगति उसका कुछ नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी तैयारी लेवल का अलंकार होता है या फिर किसी बोर्ड एग्जाम के लिए होता है, तो वहाँ पर मुख्यतः जो है 9 अलंकार जो है अर्थ अलंकार के और 3 अलंकार जो है शब्द अलंकार के, यहीं से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो हमने आपको अच्छे से जानकारी दे दी। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।